दिवाली की जगमगाती रोशनी और ताज़ा बने पकवानों की खुशबू के बीच एक ऐसा दिन आता है जब भक्ति और उत्सव अद्भुत तरीके से एक हो जाते हैं। यह दिन कुछ पवित्र की शुरुआत का प्रतीक है, एक परंपरा जो समय जितनी पुरानी है। यह सिर्फ कोई साधारण त्योहार नहीं है, यह एक दिव्य संबंध को समर्पित है, उस विनम्र लेकिन भव्य अस्तित्व के प्रति कृतज्ञता का गीत है जिसने सदियों से चुपचाप मानवता को पोषित, संरक्षित और संजीवनी दी है। जैसे हम श्रद्धा से अपने पवित्र मेहमानों को फूलों और रंग बिरंगी सजावट से सजाते हैं, वातावरण में कृतज्ञता के गीत गूंज उठते हैं। लेकिन इस अनोखे उत्सव के पीछे क्या रहस्य है? यह इतने दिलों में विशेष स्थान क्यों रखता है और इस महान पर्व की शुरुआत का प्रतीक कैसे बनता है? हमारे साथ इस यात्रा पर चलिए, जहां हम वसुबारस के शाश्वत इतिहास और रहस्यमय विरासत को उजागर करेंगे। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल कथा अमृतम में। इस साल वसुबारस और रमा एकादशी एक ही दिन आ रहा है। 28 अक्टूबर 2024 दिवाली पर्व का पहला दिन है। यह पर्व प्राचीन परंपराओं, आध्यात्मिकता और सांस्कृतिक मान्यताओं को एक साथ लाता है, जहां गाय को जीवनदायिनी शक्ति के रूप में सम्मानित किया जाता है। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि को मनाया जाने वाला यह पर्व गायों को उनके अमूल्य योगदान के लिए धन्यवाद देने और उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर है। दिवाली पर्व का पहला दिन है। इस दिन हम अपने घर के आंगन में और तुलसी के पौधे के पास कुछ मिट्टी के दीपक जलाते हैं, जो हमारे जीवन में रोशनी का प्रतीक है। वसुबारस का नाम दो भागों में विभाजित है। वसु, जिसका अर्थ है समृद्धि और संपत्ति, और बारस, जो 12वें दिन को दर्शाता है। पूर्व काल में समुद्र मंथन के दौरान देवताओं और असुरों ने अमृत प्राप्त करने के लिए मिलकर समुद्र का मंथन किया। इस मंथन से अनेक दिव्य वस्तुएं प्रकट हुईं, जिनमें कामधेनु, सभी इच्छाओं को पूरा करने वाली दिव्य गाय भी शामिल थी। कामधेनु को समृद्धि, जीवनदायिनी शक्ति और धार्मिकता का प्रतीक माना जाता है। वह न केवल देवताओं के लिए बल्कि पूरे ब्रह्मांड के लिए पोषण और आशीर्वाद का स्रोत मानी जाती है। पवित्र ग्रंथों के अनुसार कामधेनु की पूजा करने से सुख, समृद्धि, शांति और सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। इसलिए वसुबारस जैसे पर्व पर गायों की पूजा के पीछे कामधेनु का विशेष महत्व है, जो हमें प्राकृतिक संतुलन और दिव्य कृपा की याद दिलाती है। इस दिन का संबंध वसु देवताओं से भी जोड़ा जाता है, जो 8 दिव्य शक्तियां हैं, जो प्राकृतिक तत्वों जैसे अग्नि, जल, वायु, आकाश, पृथ्वी आदि का प्रतिनिधित्व करती हैं। यह हमारे जीवन में प्राकृतिक तत्वों के साथ सामंजस्य बनाए रखने की आवश्यकता को भी रेखांकित करता है। इस पर्व का एक और अनोखा पहलू यह है कि इस दिन सभी महिलाएं, खासकर माताएं, अपने बच्चों की भलाई के लिए व्रत और पूजा करती हैं। वसुबारस के दिन गाय का विशेष महत्व है, क्योंकि यह माना जाता है कि उसमें 33 कोटि देवी देवताओं का निवास होता है। इसलिए गाय की पूजा करना न केवल एक धार्मिक कृत्य है, बल्कि दिव्य शक्तियों को आदर और सम्मान देने का एक तरीका भी है। हमें इस दिन गेहूं और मूंग की दाल का सेवन नहीं करना चाहिए। भक्त ब्राह्मण और नंदिनी की कथा वसुबारस से जुड़ी सबसे प्रसिद्ध कथाओं में से एक है एक ब्राह्मण और उसकी गाय नंदिनी की कथा, जो कोई साधारण गाय नहीं थी, बल्कि कामधेनु की दिव्य पुत्री थी। एक दिन जब एक ब्राह्मण के घर एक ऋषि आए और भोजन व जल की मांग की, तो ब्राह्मण, जिसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं था, तो उन्होंने नंदिनी से प्रार्थना की। उसकी भक्ति से प्रभावित होकर नंदिनी ने चमत्कारी रूप से आवश्यक भोजन और भेंटों की व्यवस्था कर दी।
जिससे ब्राह्मण ऋषि की इच्छाएं पूरी कर सका और उसके आशीर्वाद प्राप्त किए। यह कथा इस बात को स्पष्ट करती है कि गायें सिर्फ जीव नहीं है, बल्कि मानव जीवन के लिए पोषक और सहायक भी हैं। वसु बारस के दिन नंदिनी जैसी पवित्र गायों को उनके पोषण और जीवनदायी गुणों के लिए सम्मानित किया जाता है। राजा पृथु और पृथ्वी गाय के रूप में। वसु बारस की एक और कथा प्राचीन काल के राजा पृथु से संबंधित है, जो अपनी धार्मिकता और न्यायप्रियता के लिए जाने जाते थे। जब उनके राज्य में अकाल और सूखा पड़ा, तब उन्होंने अपनी प्रजा की भलाई के लिए पृथ्वी को दुहने का निर्णय लिया, जो गाय के रूप में प्रकट हुई थी। पृथ्वी ने राजा पृथु के धार्मिक और पवित्र आचरण के कारण सहर्ष दुहाई दी, जिससे संसाधनों की बहाली हुई और राज्य में समृद्धि लौट आई। इस कथा से यह सिद्ध होता है कि गाय केवल भौतिक संसाधनों का ही नहीं, बल्कि धार्मिक और नैतिक मूल्यों का भी प्रतीक है। कृषि और ग्रामीण जीवन में गाय का महत्व। वसु बारस का महत्व केवल धार्मिक कहानियों तक सीमित नहीं है। यह दिन भारतीय कृषि और ग्रामीण जीवन में भी गहरे अर्थ रखता है। पारंपरिक भारतीय खेती में गाय का बहुत बड़ा योगदान है। गाय का दूध, गोबर और गोमूत्र विभिन्न प्रकार से खेती में उपयोगी होते हैं। गाय के गोबर को जैविक खाद के रूप में खेतों में इस्तेमाल किया जाता है, जो मिट्टी की उर्वरता बढ़ाता है। वसु बारस का पर्व विशेष रूप से किसानों के लिए गाय के इस महत्व को स्वीकारने और उसका आभार व्यक्त करने का दिन है। इस दिन किसानों द्वारा गायों को सुंदर माला पहनाई जाती है, उनके सींगों को रंगा जाता है और विशेष अनुष्ठान किए जाते हैं। गायों को स्वादिष्ट भोजन खिलाना, जैसे गुड़ और चना, इस बात का प्रतीक है कि हम उनकी सेवा और योगदान के लिए कृतज्ञ हैं। दिवाली की शुरुआत और पारंपरिक महत्ता। वसु बारस दिवाली के उत्सव की शुरुआत का प्रतीक है और यह हमें उन मूल्यों की याद दिलाता है जो इस पर्व से जुड़े हुए हैं: कृतज्ञता, जीवन की पोषणकारी शक्तियों का सम्मान और प्राकृतिक संतुलन की आवश्यकता। वसु बारस से ही दिवाली के प्रमुख पर्वों की शुरुआत होती है, जिसमें घर की सफाई, दीप जलाना और देवी देवताओं की पूजा की जाती है। यह दिन हमें यह याद दिलाता है कि समृद्धि और सुख का असली स्रोत हमारी परंपराओं, जीवन के साथ हमारे संबंध और प्रकृति के प्रति हमारे आदर भाव में निहित है। इस प्रकार वसु बारस केवल एक दिन का उत्सव नहीं है, बल्कि यह एक ऐसे दर्शन को दर्शाता है जिसमें गाय को एक पवित्र और जीवनदायिनी शक्ति के रूप में स्वीकार किया जाता है। चाहे वह नंदिनी की कथा हो, राजा पृथु की पौराणिक गाथा या ग्रामीण जीवन में गाय का महत्व, इस पर्व में कई परंपराएं और मान्यताएं समाहित हैं, जो हमारे सांस्कृतिक धरोहर को समृद्ध बनाती हैं। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको हमारी हर नई कहानी सबसे पहले मिल सके। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है।